नाज़ागे हुस्न जिस पे ये हुस्न रसूल है, नाज़ागे हुस्न जिस पे ये हुस्न रसूल है, कि कहकशा तो आपके कदमों की धूल है। ए कारवान शौक, ए कारवान शौक, यहाँ सर के बल चलो, तैबा के रास्ते का तो कांटा भी फूल है, तैबा के रास्ते का तो कांटा भी फूल है। चमकता रगे तेरे रोज़े का मंजर, सलामत रहे तेरे रोज़े की जाली, हमें भी अता हो वो जज्बे अबू दर, हमें भी अता गो वो रूह बिलाली, हमें भी अता गो, हमें भी अता गो वो जज्बे अबू दर, हमें भी अता गो वो रूह बिलाली। फूल है गुलाब का, फूल है गुलाब का, कली किस काम की, जो नमाज नहीं पढ़े उसकी जिंदगी भी क्या काम की, जो नमाज नहीं पढ़े उसकी जिंदगी भी क्या काम की। नमाज से मत कहो, नमाज से मत कहो कि मुझे काम है, काम से कहो कि मुझे नमाज पढ़नी है, काम से कहो कि मुझे नमाज पढ़नी है। सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। प्यारे बच्चों, अल्लाह ने हम पर एहसान फरमाया कि अल्लाह ने हमें ईमान अता फरमाया। हम जो मुसलमान हैं ना, हमें अल्लाह ने बनाया। किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। हम दुआ करें अल्लाह से कि ए अल्लाह, जब हम दुनिया से जाए तो हमको ईमान की सलामती के साथ ले जाना। बड़े खुश नसीब है वो हज़रात जो कलीमा पढ़ के दुनिया से चले जाए, अल्लाह को राज़ी करके दुनिया से चले जाए, अल्लाह से सुलह करके दुनिया से चले जाए, अल्लाह के वली बनकर के दुनिया से चले जाए। वो हज़रात बड़े खुश नसीब है। इसलिए फरमाया कि सबसे बड़ा मालदार कौन? फरमाया कि जो ईमान की हालत में दुनिया से चला जाए वो सबसे बड़ा मालदार है। सबसे बड़ा मालदार कौन? फरमाया जो ईमान के साथ दुनिया से चला जाए वो सबसे बड़ा मालदार है। अच्छा, ईमान के साथ जाने के लिए क्या करें? फरमाया अपने ईमान पर मेहनत करे। देग में जो होता है ना, चम्मच से वही निकलता है,
देग में जो होगा चम्मच से वही निकलेगा। यूं फरमाया कि ये दिल जो है ना, दिल ये देग है और जुबान इसकी चम्मच है। तो जो दिल में भरा होगा मौत के वक्त वो जुबान से निकलेगा। अगर दिल में अल्लाह की मोहब्बत होगी, ईमान होगा, तो फिर मौत के वक्त कहेगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मुस्कुराते हुए चेहरे से अपने अल्लाह से, अपने खालिक से, अपने मालिक से और अपने पालनहार से जा मिलेगा। इसलिए सबसे पहला काम तो कहा अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें ईमान दिया है। यूं फरमाया कि जो आदमी अल्लाह का शुक्रिया अदा करेगा ईमान की नेमत पर, इंशाअल्लाह उसका खात्मा ईमान पर होगा। एक बात याद रखें, हमारे यहाँ ईमान को लेकर शुक्रिया अदा करने वाले बहुत कम लोग हैं। और चीजों पर शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन इस पर शुक्रिया कि ए अल्लाह आपने ईमान दिया, आपका शुक्र है। आपने मुसलमान के घर में पैदा किया, आपका शुक्र है। मेरे माँ बाप मुसलमान, आपका शुक्र है। हमारे घर वाले मुसलमान, आपका शुक्र है। अल्लाह आपने मस्जिद में आने की तौफीक दी, आपका शुक्र है। अल्लाह आपने नमाज पढ़ने की तौफीक दी, अल्लाह आपका शुक्र है। अल्लाह आपने टोपी पहनने की तौफीक दी, अल्लाह आपका शुक्र है। अल्लाह आपने मुझे पहनने के लिए कपड़े दिए, आपने मुझे जूते दिए। अल्लाह आपने मुझे अच्छा घर दिया, आपने मुझे अच्छे माँ बाप दिए, आपने हमें दुनिया भर की नेमतों से नवाजा। अल्लाह जब मुझे पैसे की जरूरत होती है आप मुझे पैसे दे देते हैं, आपका शुक्र है। मेरे को सुबह में नाश्ता मिल जाता है, दोपहर में खाना मिल जाता है, रात में खाना मिल जाता है, अल्लाह पाक आपका शुक्र है। बच्चों आपको क्या बताऊं, आपके जैसे कितने छोटे छोटे बच्चे आज हॉस्पिटल में। कल ही एक शख्स आए जुमा के दिन, मुझे कहा एक 14 साल का लड़का था मौलाना, वो कोमा में चला गया। अभी 17 साल हो गए, 3 साल से कोमा में। क्या लॉकडाउन है, क्या हालात है, क्या कोरोना है, उस बच्चे को कुछ पता नहीं है। 3 साल से कोमा में। तो वो अल्लाह इस पर कादिर था कि मुझे और आपको भी कोमा में रख देता। लेकिन अल्लाह का कितना बड़ा एहसान, आज हमें कोई बीमारी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं। अभी 3 दिन पहले मैं ज़ैनब हॉस्पिटल गया, अल्लाह अकबर, देखा एक छोटे बच्चे को हाथ में पूरा पट्टा बंधा हुआ, बोतल चढ़ रहे हैं और बेचारा सोया हुआ है। हाथ में पट्टे बोतल चढ़ रहे हैं और बेचारा सोया हुआ है, तड़प रहा है। फिर मैं गया, कितने बच्चों को इंजेक्शन लग रहा था तो जोर जोर से चिल्ला रहे थे। क्या हुआ? तो कहा बच्चे बीमार हो गए, किसी को टाइफाइड हो गया, किसी को मलेरिया हो गया, किसी को बुखार आ गया और किसी बच्चे को टांके लग रहे। वे क्या हुआ? तो कहा फुला जगह से गिर गया तो उसको खून निकल आया। अब अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है कि हम लोग मस्जिद में बैठे हुए हैं, अल्लाह के घर में बैठे हुए हैं, हमें कोई पटा है नहीं, हमें कोई बीमारी है तो कहा नहीं, हमें कोई तकलीफ है तो कहा नहीं। क्या हमें नाश्ता नहीं मिलता? तो कहा मिलता है। दोपहर का खाना नहीं मिलता? तो कहा मिलता है। रात का खाना नहीं मिलता? तो कहा मिलता है। क्या हमें स्कूल की फीस नहीं मिलती? तो कहा मिल जाती है। ट्यूशन की फीस नहीं मिलती? कहा मिल जाती है। क्या हमारे पास पहनने के लिए सिर्फ 1-2 जोड़ी कपड़े हैं? तो कहा नहीं, अल्लाह पाक ने बहुत सब दिए है। क्या हमारे पास हमारे घर में दुनिया भर की चीजें नहीं है? तो कहा बहुत सारी चीजें हैं। क्या हमारे माँ बाप अच्छे नहीं है? तो कहा बहुत अच्छे माँ बाप है। अब हम क्या करें? अब हम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना शुरू करें। हम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते जाएंगे, अल्लाह नेमतों में इजाफा करते जाएंगे। अल्लाह का कुरान कहता है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। खुलासा ये कि अगर तुम अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा करोगे तो अल्लाह नेमतों में इजाफा फरमाएंगे। ये जितने अल्लाह वाले हैं ना, इनकी नेमतें बढ़ती है, उनकी नेमतों में बढ़ोतरी होती है। उनको अल्लाह का कुर्ब भी मिल रहा है, अल्लाह भी मिल रहा है, दुनिया उनके कदमों में आ रही है। क्या बात है? तो कहा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पढ़ते हैं। क्या करते हैं? छोटी छोटी नेमत पे अल्हम्दुलिल्लाह। आपने नाम सुना होगा एक बुजुर्ग का, हजरत मौलाना सलाहुद्दीन साहब सैफी दामत बरकातुहू। अभी कर्नाटक के सफर में थे तो उनको टिश्यू की जरूरत पड़ी। टिश्यू देखा ना आपने,
एक मौलाना ने अचानक टिश्यू ला कर दे दिया, उनको जरूरत पड़ी और टिश्यू दे दिया उन्होंने। तो इन्होंने टिश्यू देखा और कहा भाई इस पर मुस्तकिल एक्स्ट्रा अल्लाह का शुक्रिया अदा करना पड़ेगा, इस पर मुझे एक्स्ट्रा अल्लाह का शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। ये कौन बंदा बोलता है पता है? जो छोटी छोटी बातों पर शुक्रिया अदा करता है ना, वो बोलता है कि मैं हर चीजों का कर रहा हूं, लेकिन इसका चूंकि मुझे पता नहीं था कि मुझे वक्त पर यह नेमत मिल जाएगी, तो इसका तो भाई मुझे एक्स्ट्रा अल्लाह का शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। तो जब बंदा छोटी छोटी नेमतों पर शुक्रिया अदा करता है, अल्लाह नेमतों में इजाफा फरमाते हैं। आज अल्लाह पाक ने उनको कितना नवाजा, मैंने खुद अपने कान से सुना। वो कहते थे बेटा जिन दिनों में डाभेल में था मेरा जेब खाली होता था, दिल अल्लाह की याद से भरा हुआ होता था। जेब कैसा होता था? खाली होता था, लेकिन दिल अल्लाह की याद से भरा हुआ होता था। कहा बेटा रात को 10 बजे सो जाता था, सुबह 3 बजे मुसल्ले पे खड़ा हो जाता था। रात को 10 बजे सो जाता था, सुबह 3 बजे मुसल्ले पर खड़ा हो जाता था। और एक बात याद रखो, अल्लाह का शुक्रिया अदा करने वाले बंदे बहुत कम है। अल्लाह का कुरान कहता है वक़लीलुम मिन इबादियश शकूर। खुलासा ये कि अल्लाह के शुक्र गुजार बंदे बहुत थोड़े हैं। एक बुजुर्ग दुआ करते थे कि प्यारे अल्लाह आपके शुक्र गुजार बंदे बहुत थोड़े हैं, रब्बे करीम उन थोड़ों में मुझे भी शामिल कर ले, उन थोड़ों में मुझे भी शामिल कर ले। तो आज आपको एक बात बताई, नेमतों पर शुक्रिया अदा करने वाले बहुत लोग हैं, नेमतों पर शुक्रिया अदा करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन ईमान की नेमत पर शुक्रिया अदा करने वाले बहुत कम लोग हैं। किताबों में लिखा है जो ईमान की नेमत पर शुक्रिया अदा करेगा इंशाअल्लाह उसका खात्मा ईमान पर होगा। नंबर 2, जो ईमान के बारे में फिक्रमंद रहेगा उसका खात्मा इंशाअल्लाह ईमान पर होगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने ईमान के बारे में फिक्रमंद रहेंगे ना इंशाअल्लाह। देखो आप लोग छोटे छोटे हो, मस्जिद में आए हो, अल्लाह पाक आपको देख रहे हैं, अल्लाह भी कितने खुश होते होंगे कि इतने छोटे छोटे बच्चे। ये आम तौर पर मस्जिदों में आते हैं नहीं, ये तो कहाँ पर होते हैं? मोबाइल में, गेम में, यूट्यूब में। अभी मैं ज़ैनब हॉस्पिटल गया था तो मैंने देखा कि एक बच्चा था, उसके हाथ में पूरा प्लास्टर था और एक हाथ तो पूरा ऐसा था और इसी हाथ पर बोतल चढ़ रही थी और दूसरे हाथ से ऐसे मोबाइल देख रहा था। तो मैं उसको काफी देर तक देखता रहा, वो मोबाइल देख रहा है। आप यकीन मानो 3 घंटे के बाद भी जब मैं उस जगह से गुजरा ना, बिल्कुल वो इसी तरह बैठा हुआ था। इतना सब मोबाइल अच्छी बात नहीं, अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते। आप कुछ और खेलो, आप कैरम बोर्ड खेलो, सांप सीढ़ी खेलो, आप लूडो खेलो, कोई और चीज खेलो। आप जो है ना छोटा बॉल बैट आता है ना, आप वो खेलो। शर्त मत लगाओ कि भाई दोनों मिलकर 10-10 रुपए निकालते हैं और जो जीतेगा वो बॉल ले जाएगा। फरमाया नहीं, जायज नहीं। भाई 50-50 रुपए निकालते हैं, जो मैच जीतेगा ना तो वो 100 रुपए ले लेगा। फरमाया जायज नहीं। शर्त लगा के मत खेलो, ऐसे ही खेलो, मिलजुल के खेलो, लड़ाई मत करो, बड़े बोल मत बोलो। अच्छे बच्चे कभी गाली नहीं बोलते। मैंने अभी हमारे यहाँ से मैं जा रहा था तो मैंने देखा इतने छोटे छोटे बच्चे आपके जैसे इतनी गंदी गंदी गाली बोल रहे थे। मेरा तो पूरा दिल टूट गया कि इतना छोटा बच्चा और ऐसी गाली बोले। फरमाया अच्छे बच्चे कभी गाली नहीं बोलते, अच्छे बच्चे कभी जुबान का गलत इस्तेमाल नहीं करते। आप में से कोई गाली तो नहीं बोलता ना? अच्छा, कोई एक दूसरे की तरफ इशारा ना करे। आप लोग तो नहीं बोलते हो ना? अच्छा, कौन कौन गाली बोलता है? कोई नहीं बोलता। नहीं बेटा, किसी की तरफ इशारा नहीं करने का। ए इंसान तू किसी के ऐब को बेनकाब न कर, खुदा उसका हिसाब करेगा, तू उसका हिसाब न कर। कौन क्या कर रहा है वो अल्लाह जानता है, हमें किसी का नाम लेने का नहीं। यूं फरमाया तुम लोगों के ऐबों से इस तरह गाफिल हो जाओ जिस तरह सोते वक्त तुम दुनिया वालों से गाफिल हो जाते हो। अगर अल्लाह का बंदा है, किसी के ऐब मत देखो, किसी की बुराई न देखो, किसी के बारे में न बोलो, किसी के बारे में गलत बात न सुनो। अगर कोई अल्लाह का बनना चाहता है, कौन कौन बनना चाहता है?
हम लोग सब बनना चाहते हैं। जरा ध्यान से सुनो, बहुत जल्दी बात खत्म हो जाएगी। आपको मैं 4-5 लतीफे भी सुना के जाऊंगा। अगर कोई अल्लाह का बनना चाहता है तो जुबान के होते हुए गूंगा हो जाए। अगर कोई अल्लाह का बनना चाहता है तो कान के होते हुए लोगों के बारे में सुनने से बहरा हो जाए। अगर कोई अल्लाह का बनना चाहता है तो मेरे अजीजों, किसी की बुराई न देखो, किसी की गीबत न करो, किसी के बारे में बुरा भला न करो। दुनिया में जितने भी लोग बस रहे हैं, हर एक के अंदर ऐब है, हर एक के अंदर ऐब है। किसी में कम है, किसी में ज्यादा है। अच्छे बच्चे कभी किसी के ऐब देखते नहीं। आपने एक बुजुर्ग का नाम सुना होगा, हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह। एक मर्तबा उनको तहज्जुद की तौफीक नहीं हो रही थी। तहज्जुद की नमाज पता है ना, रात के आखिर में पढ़ते हैं, तो उनको तहज्जुद की तौफीक नहीं हो रही थी। किसी ने पूछा, हजरत क्या हुआ? बहुत डर गए, घबरा गए। कहने लगे 5 महीने तक मुझे तहज्जुद की तौफीक नहीं हुई। वजह? बोले मेरे बाजू में एक शख्स सीधा साधा, उसके कपड़े सीधे साधे, दुआ में रो रहा था। मेरे दिल में आया कि ये तो ऐसे ही रो रहा है। ओ हो, अल्लाह को ये मेरी अदा इतनी नापसंद आई कि सुफियान, तुझे क्या हक बनता है कि तू मेरे बंदे के बारे में ये सोचे। इसलिए अल्लाह ने मुझे 5 महीने तक तहज्जुद की तौफीक से महरूम कर दिया। हमें अल्लाह का भी बनना है लोगों के ऐब देखकर। हमें अल्लाह का वली भी बनना है लेकिन लोगों की गीबतें सुनकर। हमें अल्लाह का वली भी बनना है लेकिन दूसरों से अपने आप को बेहतर समझकर। फरमाया ना 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 ना, दूसरों से अपने आप को बेहतर समझकर अल्लाह का वली नहीं बन सकता। उलमाए किराम की मजलिस थी, हजरत मौलाना अहमद लाट साहब दामत बरकातुहूम का बयान था, तो क्या कहा पता है? किसकी मजलिस थी? उलमा की। आप लोग तय करो कि इंशाअल्लाह हम लोग आलिम बनेंगे। बनेंगे ना इंशाअल्लाह? आलिम बनने में कितने साल लगते हैं? 7 साल लगते हैं, 9 साल लगते हैं। तो लोग घबराते हैं। हालांकि दुकान पर एक चचा दुकान पर बैठते थे। मैंने उनसे पूछा कि आप कितने साल से दुकान पे बैठते हो? कहा कि 52 साल से बैठता हूँ। कितने साल से? मैंने कहा चचा थोड़ा मुंह भर के तो बोलो, आपकी पूरी जिंदगी दुकान पर गुजरी, जरा मुंह भर के बोलो कि मैं 52 ईयर्स से 52 साल से मैं दुकान पर बैठ रहा हूं। तो आप दुकान पर बैठने वाले को पूछो, कोई 20 साल से, कोई 30 साल से, कोई 40 साल से, कोई 50 साल से दुकान पर बैठ रहा है। तो अगर हम 7, 8, 9 साल अल्लाह के लिए निकाल देंगे तो हमारे लिए कौन सी मुश्किल बात है। मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, कुरान भी सीख लोगे, कुरान का तर्जमा भी सीख लोगे, हदीस शरीफ भी सीख लोगे, जिंदगी गुजारने का तरीका भी सीख लोगे, फिर इंशाअल्लाह अल्लाह आपसे दीन का काम लेगा। इसलिए हर बच्चे का ये जज्बा होना चाहिए, जब भी आप नमाज के लिए आओ, अल्लाह पाक से एक मर्तबा कह दो, अल्लाह मैं आलिम बनना चाहता हूँ, मैं दीन का दाई बनना चाहता हूँ, अल्लाह बना दीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको बनाएंगे, अल्लाह आपके लिए रास्ते निकालेंगे, सारे रास्ते अल्लाह आपके लिए हमवार करेंगे। उलमाए किराम अंबियाए किराम के वारिस हैं। तो तय करो इंशाअल्लाह कि हम लोग आलिम बनेंगे। अच्छा, तो बात क्या चल रही थी? हम कभी किसी के बारे में बोलेंगे नहीं, किसी के ऐब देखेंगे नहीं, किसी की गीबत सुनेंगे नहीं। सबसे बुरा कौन? तो फरमाया हम। सबसे अच्छा कौन? तो कहा दूसरे लोग। अल्लाह की धरती पर सबसे गंदा अगर कोई हो तो मैं हूं। एक अजीब बात सुनाने चला हूं आपको, जरा ध्यान से सुनना। उलमाए किराम की मजलिस थी, हजरत मौलाना अहमद लाट साहब दामत बरकातुहूम का बयान था। उलमा से कहा, ए आलिमो, अगर अपने आप को फिरंगी काफिरों से बदतर नहीं समझोगे, खुलासा है वहां तक अल्लाह के नहीं बनोगे। फिरंगी काफिर जिन्होंने हद कर दी है कुफ्र में, यूं कहा जब तक अपने आप को उनसे बदतर नहीं समझोगे वहां तक अल्लाह के नहीं बनोगे। फिर एक जुमला कहा, क्या पता वो तो कलमा पढ़ के आखिर में जन्नत में चले जाए, क्या पता हम इस ईमान की नेमत से महरूम हो जाए, पता नहीं है, अभी एंड नहीं आया है। हमारे यहाँ तो इंसान थोड़ा सा नेक बनता है, अब दूसरों को अपने आप से बेहतर समझता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए प्यारे बच्चों, 3 बात आप और याद रख लो, गुज़िश्ता आपको सुनाई थी, इसको जरा दोहरा लो कि अच्छे बच्चे क्या करते हैं। फरमाया जो अच्छे बच्चे होते हैं वो हमेशा सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते।
अच्छे बच्चे होते ना, वो बहुत जोर जोर से बातें नहीं करते, लड़ाई नहीं करते, झगड़ा नहीं करते, अम्मी अब्बू को बुरा भला नहीं बोलते। बहुत से बच्चे अम्मी अब्बू को बुरा भला बोलते हैं, अम्मी अब्बू को बहुत बुरा भला बोलते हैं। अच्छे बच्चे कभी भी लड़ाई नहीं करते। तो बोलो कि इंशाल्लाह हम कभी लड़ाई नहीं करेंगे, हम कभी झगड़ा नहीं करेंगे, और हम किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे, हम कभी चोरी नहीं करेंगे। स्कूल में किसी की पेंसिल लेने की है ना, स्कूल है भैया, स्कूल में किसी की पेंसिल लेने की नहीं, किसी का रबड़ लेने का नहीं, किसी का शार्पनर संचा लेने का नहीं, हमारी तरफ से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। तो नंबर 1 अच्छे बच्चे क्या करते हैं? फरमाया अच्छे बच्चे जो होते हैं वो हमेशा सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते। झूठ बोलने वालों पर तो अल्लाह की लानत होती है, लानतुल्लाह की अलल कादिबीन। झूठ बोलने पर फरिश्ता कई मील दूर चला जाता है। झूठ बोलने वाला बंदा अल्लाह की नजर से गिर जाता है। इसलिए फरमाया कि सच में नजात है और झूठ में हलाकत है। इसलिए तय करो कि हमेशा क्या बोलेंगे? सच बोलेंगे। एक काफिला था, वो एक जगह जा रहा था, तो एक 10 साल के बच्चे थे, वो भी उस काफिले में चले गए। जरा ध्यान से सुना बच्चों, यहां मुतवज्जो हो जाओ, जरा सुनो। आपको एक कहानी सुनाता हूं, एक आपको वाकया सुनाता हूं। एक 10 साल का बच्चा था, तो वो एक काफिले के साथ जा रहा था। अब वो जब जा रहे थे ना, तो रास्ते में डाकुओं ने उनको पकड़ लिया। क्या कर लिया? डाकुओं ने उनको पकड़ लिया और सब के पैसे ले लिए, सबकी सब चीजें ले ली। सब रोने लगे, तड़पने लगे कि देखो भाई, हम मुसाफिर आदमी हैं, आप हमारे साथ ऐसा मत करो, हमें जाने दो। लेकिन किसी ने उनकी बात मानी नहीं। तो वो 10 साल का छोटा बच्चा था ना, उनके पास एक डाकू आया, चोरी करने वाला। उसने कहा, बेटा तेरे पास कुछ है? तो बोले हाँ। क्या है? बोले पैसे। अच्छा, वो कहाँ रखे? बोले यहाँ रखे, मेरी अम्मी ने मुझे यहाँ रख कर दिए थे। तो उसने कहा, बेटा जो पैसे वाले जिसके पास होते हैं वो तो चोर के सामने पैसे छुपा लेते हैं, तूने सच कैसे बोला? तू भी कहता मेरे पास नहीं है, तो तेरे पैसे बच जाते। देख सब रो रहे हैं। तो छोटे बच्चे ने कहा, भाई साहब असल बात यह है कि जब मैं घर से चला था ना, तो मेरी अम्मी बहुत नेक है, मेरी अम्मी बड़ी अल्लाह वाली है, मेरी अम्मी मेरे से बड़ी मोहब्बत करती है। मैं इल्म हासिल करने जा रहा हूँ, तो मेरी अम्मी ने मुझे कहा था कि बेटा कभी झूठ ना बोलना, अच्छे बच्चे कभी भी झूठ बोलते नहीं। तो मेरी माँ ने मुझे, आप ऐसा सच बोलते हो? तो वो डाकुओं के सरदार के पास ले गया, जो उनका मेन आदमी था ना, जो सबको चोरी करवाता था। तो वो सारी बात सुनाई। तो डाकुओं के सरदार ने कहा, बेटा तेरे पास पैसे है? छोटा था ना। तो बोले जी है अंकल। कहाँ पर है? कहा मेरी अम्मी ने यहाँ पर मुझे सीकर दिए है, इसके अंदर रखे हैं पैसे। तो कहा बेटा तू झूठ बोल देता कि मेरे पास पैसे नहीं है, तूने सच क्यों बोला? कहा मेरी माँ ने कहा था कि बेटा झूठ कभी ना बोलना, अच्छे बच्चे कभी भी झूठ बोलते नहीं। तो डाकू का सरदार रोने लगा और उसने सब चोरों को जमा किया और कहा, देखो इतना छोटा सा बच्चा, इतना नन्हा मुन्हा बच्चा, 10 साल का बच्चा, देखो इसकी माँ ने कहा झूठ ना बोलना, तो कभी भी झूठ नहीं बोल रहा है। हमें भी तो अल्लाह ने कहा कि हम नेक बन जाए, चोरी ना करें, फिर भी हम अल्लाह को नाराज करते। चलो चलो आओ आओ, इस छोटे बच्चे के हाथ पे हम तौबा करते हैं कि अब हम भी कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे और हम भी कभी भी चोरी नहीं करेंगे, और आज तक अपने ने जिसका भी माल लिया हम सबके पैसे सबको वापस लौटा देंगे। तो सब चोरों की जमात ने उस 10 साल के बच्चे के हाथ पे तौबा करी। फिर वो 10 साल के जो बच्चे थे ना, वो बड़े होके क्या बने? पीराने पीर महबूबे सुबहानी कुतुबे रब्बानी हजरत शेख मौलाना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, इतने बड़े अल्लाह वाले बने। तो जब कोई अल्लाह वाला बनने का होता है ना, तो उसके बहुत से आसार उसके बचपन से नजर आते हैं। इसलिए तय करो अल्लाह वाले बनेंगे, अल्लाह के दोस्त बनेंगे और अल्लाह के दीन की खिदमत करेंगे। तो आज तय करते हो कि इंशाल्लाह हमेशा क्या बोलेंगे? सच बोलेंगे।
नंबर 2, अच्छे बच्चे जो होते हैं ना वो कभी भी नमाज छोड़ते नहीं, इसलिए नमाज पाबंदी से पढ़ने की। आपके यहाँ गश्त होता है, गश्त होता है ना, अल्लाह के दीन की मेहनत होती है ना, तो तय करो कि इंशाल्लाह हम उसमें भी जाएंगे। गश्त में एक जमात वाले गश्त में निकले हुए थे। गश्त में क्या करते हैं, अरे भाइयों आओ मस्जिद में आओ, अल्लाह को राजी करो, अल्लाह से दोस्ती करो, तुम्हारी सब परेशानियां खत्म हो जाएगी, तुम आओ, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। तो एक जंगल में गए, 2 लोग 3 लोग गश्त में गए, एक शख्स उनके हाथ में नहीं आ रहा था। सुनो बेटा सुनो, सुनो बेटा सुनो सुनो। तो उसको समझाया कि चाचा आप आओ, हमारे पास आओ, हमारे पास आओ। तो वो चाचा और भाग रहे थे, अरे चाचा रहम करो, आओ आओ। वो चाचा और भाग रहे थे, अरे चाचा हमारी बात तो सुनो, हम आपका इतना भी नुकसान नहीं चाहते, हम अल्लाह के लिए आए, हम अपना पैसा लेकर आए, अपनी जान लेकर आए, अपनी माल लेकर आए, हम आपसे खाना नहीं मांगते, हम आपसे पानी नहीं मांगते, हम आपके घर में रुकने वाले नहीं है, हमें आपका कुछ नहीं चाहिए, आप हमारे साथ 3 दिन अल्लाह के रास्ते में चलो, आप भी मस्जिद में सो। तो बड़े समझाने के बाद उन्होंने कहा ठीक है मैं चलूंगा। कहा ठीक है, आपको अच्छा न लगे तो आप वापस चले जाना। उन्होंने कहा ठीक है। वो जब जमात में आए और कुरान के हल्के में बैठे तो उनको तो सही मानों में सूरह फातिहा भी नहीं आती थी। आप लोगों को आती है सूरह फातिहा? तो उनको सूरह फातिहा भी नहीं आती थी। वो बहुत रोए, बहुत रोए, और रो रो कर उनका हाल बुरा हो गया। अब करे तो क्या करे? तो उन्होंने जब 3 दिन की जमात खत्म हुई, अपने घर गए तो उनके 3 आपके जैसे छोटे छोटे बच्चे थे। उन्होंने अपनी बीवी को बिठाया, उसकी अम्मी को, बच्चों की, और कहा कि देख मेरी जिंदगी तो जाये हो गई, मैं तो कुरान न सीख सका, मैं अल्लाह के रास्ते में गया, मुझे अफसोस हुआ, अब अपने तीनों बच्चों को मदरसे में रख देते हैं। तो उन्होंने तीनों बच्चों को सोजित्रा में रख दिया मदरसे में। वो तीनों बच्चे आहिस्ता आहिस्ता हाफिज बने। क्या बने? फिर उसके बाद आलिम बने, फिर उसके बाद कारी बने। तो तीनों बच्चे हाफिज भी बने, आलिम भी बने, कारी भी बने, और अभी गुजरात के जो टॉप के कारी है ना, उनमें उनके 2 बच्चों का नाम आता है। तो ये किस चीज की बरकत है? गश की बरकत है। वो जो मुलाकात में गए थे ना कि चलो चलो आओ, सारे मसाइल का आसान हल, क्या फरमाया? सारे मसाइल का आसान हल, बिस्तर उठा और अल्लाह के रास्ते में चल। सारे मसाइल का आसान हल। इसलिए हम तय करें कि इंशाल्लाह हम गश में भी जुड़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छे बच्चे हमेशा सच बोलते, झूठ नहीं बोलते। अच्छे बच्चे नमाज छोड़ते नहीं है। और बेटा एक बात तय करो कि हम जिंदगी में कभी भी बड़े बोल नहीं बोलेंगे, और हमेशा अपने अंदर खिदमत का जज्बा रखो। यूं फरमाया, इबादत से जन्नत मिलती है और खिदमत से खुदा मिलता है। इसलिए क्या करने का? फरमाया अम्मी की खिदमत, अब्बा की खिदमत, घर वालों की खिदमत, दादा दादी की खिदमत, बस्ती वालों की खिदमत। खिदमत में घबराने का नहीं। जब भी कोई काम करने जाओ, अम्मी ने कहा बेटा 20 रुपए की दही लेकर आ, तो जाते जाते कहने का अल्लाह मैं आपको राजी करने के लिए जा रहा हूं। अम्मी ने कहा बेटा 10 रुपये की है ना फुला चीज लेकर आ, खाली इतना कहने का कि अल्लाह मैं आपको राजी करने के लिए जा रहा हूं। तो जब हम अल्लाह से ये दुआ कर देंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह हमें अपना बना देंगे। एक छोटा सा बच्चा था, उसकी अम्मी ने कहा कि बेटा मेरे लिए पानी ले आ। वो पानी लेकर आया ना, तो उसके अम्मी सो गए थे, तो वो पानी का गिलास लेके वहीं खड़ा रहा। काफी देर के बाद उसकी अम्मी की आंख खुली तो उसने पानी दिया। तो उसकी अम्मी ने देखा कि मेरा इतना छोटा बच्चा वो इतनी देर से पानी का गिलास लेके खड़ा है। तो उसकी माँ ने दुआ दे दी और यूं कहा, तो हजरत फरमाते हैं कि मेरी माँ की उस दुआ की वजह से अल्लाह ने मेरे लिए विलायत के दरवाजे खोले, अल्लाह ने मुझे अपना बनाने के दरवाजे खोले। और फिर वो बुजुर्ग बड़े होके बने हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि अलैहि। तो अभी आपकी उम्र छोटी है, आप छोटे हो, बड़े प्यारे हो। इसमें से अक्सर तो माशाल्लाह तकरीबन सारे ही नाबालिग दिख रहे हैं।
आपके गुनाह भी नहीं है। आप स्कूल जाते जाते दुरूद शरीफ पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ट्यूशन जाते जाते दुरूद शरीफ पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मकतब जाते जाते दुरूद शरीफ पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जब आप स्कूल से, ट्यूशन से, मकतब से रिटर्न आओ तो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो और तय करो कि जब भी मैं मस्जिद आऊंगा ना तो दुरूद शरीफ पढ़ता पढ़ता आऊंगा। बड़े लोग भी इस बात को तय करें ताकि हमारा मस्जिद में आने का वक्त और मस्जिद से जाने का वक्त हमारा ये वसूल होना चाहिए। इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब मेरी कलम टूट जाती थी तो मैं दूसरी कलम बनाने तक तीसरा कलीमा पढ़ता रहता था। हदीस शरीफ लिखते थे, इतने बड़े अल्लाह वाले, फरमाते जब मेरी कलम टूट जाती तो दूसरी कलम बनाने के वक्त तक मैं तीसरा कलीमा पढ़ता था। यूं मेरा कलम बनाने का वक्त भी अल्लाह की याद में गुजर जाता था। तो जो वक्त की कदर करता है ना, दुनिया भी उसकी कदर करती है। अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम को खुश रखे, हंसता रखे और अल्लाह पाक आप तमाम बच्चों को खूब तरक्की अता फरमाए। तो अब आपके वो लतीफ़े बाकी है कि हो गए? बाकी है लतीफ़े सुनाऊं? लतीफ़ा यानी आप लोग क्या बोलते हैं? जोक्स बोलते हैं, चुटकुला बोलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो 2-3 लतीफ़े भी सुन लो। आप लोग इतनी देर से बैठे हो ना, ये गनीमत है, ये करामत से कम नहीं है आप लोगों का बैठना। अल्लाहु अकबर कबीरा। आपने पागलों की हॉस्पिटल देखी? मेंटल लोगों की नहीं देखी है? अच्छा, वो ये बोलता है पागल खाने में जाना पड़ेगा उसके लिए, अल्लाह बचावे भाई। अच्छा, एक है ना पागलों की हॉस्पिटल थी। देखो, एक दिमाग की रग फेल कर देना तो बंदा पागल हो जाता है। हमने देखा कितने लोगों को, बहुत अच्छे थे, सही सालिम थे, एक दिमाग की रग फेल कर दी ना तो वो पागल जैसे हो गए। हमने एक बच्चे को देखा, बहुत हमारे सामने वो पढ़ते थे, बहुत अच्छे आलिम बने, बहुत अच्छी सलाहियत थी। आलिम बनने के बाद 1 साल के बाद उनकी दिमाग की एक रग अल्लाह ने फेल कर दी, तो उल्टा सीधा बोलने लगे, बक बक करने लगे, कुरान भी भूल गए। इसलिए दिमाग का सही सालिम होना अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इसीलिए छींक आती है ना तो यूं कहा अल्हम्दुलिल्लाह कहो। अगर किसी को छींक ना आए एक लंबी मुद्दत तक तो इस बात का खतरा है कि कहीं ये पागल ना हो जाए, इसको लखवा ना मार जाए। इसलिए छींक आना अल्लाह की नेमत, इसलिए कहा कि उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कहो। छींकने वाला क्या कहे? अल्हम्दुलिल्लाह। सामने वाला क्या कहे? यरहमुकल्लाह। तो इसके जवाब में छींकने वाला क्या कहे? माशाअल्लाह। आप लोग को तो दुआ भी याद है। यूं तो एक पागलों की हॉस्पिटल थी, तो एक पागल बड़ा गुस्से में था, वो डॉक्टर साहब के पास आया और डॉक्टर साहब को देखकर भागा। तो डॉक्टर साहब डर गए कि ये तो मेरे को मारेगा, एकदम गुस्से में देख रहा है, एकदम लाल पीला हो गया है। तो डॉक्टर साहब दूसरे माले पे भागे, तो वो पागल भी दूसरे माले पे, और डॉक्टर साहब तीसरे माले पे, तो पागल भी तीसरे माले पे। फिर डॉक्टर साहब ने उसके साथ पकड़ाऊ खेला। कहाँ पर? टेरेस पे। तो वो पागल, डॉक्टर तो हाथ में आवे, फिर डॉक्टर साहब बहुत थक गए, हाँप गए, तो रुक गए, कहने लगे भाई मेरे को माफ कर दे। तो वो पागल आया और डॉक्टर को पकड़ के कहता आउट। तो डॉक्टर ने कहा पहले कहना था ना आउट करना है, मैं भागता ही नहीं। समझ में आया? क्या समझ में? डॉक्टर को यूं लगा कि ये मारेगा मेरे को, तो डॉक्टर भागा भागा भागा। तो वो पागल है ना पकड़ाऊ के मूड में था, तो उसने पकड़ के क्या कहा? आउट। एक पागल खाना था, डॉक्टरों की हॉस्पिटल थी। एक डॉक्टर ने क्या किया पता नहीं उसको क्या हुआ, वो पानी में कूद गया, खुदकुशी कर ली, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। और जैसे ही पानी में कूदा ना तो दूसरा पागल उसके पीछे दौड़ा और उसने भी पानी में छलांग लगाई और अल्लाह की शान उसको बचा के ले आया। तो डॉक्टर ने कहा कि यार ये तो अच्छा हो गया है, एक आदमी को बचा कर ले आया, यानी वो तो अभी डूब जाता पानी में, उसकी जिंदगी लिखी थी, उसको पकड़ के ले आया। तो डॉक्टर साहब ने उसको अपने पास बुलाया, कहा बेटा तू अच्छा हो गया है। डॉक्टर साहब कब से अच्छा हो गया हो, तुम छोड़ते ही नहीं। देखो वो डूब रहा था ना, कैसी मैंने छलांग लगाई और उसको पकड़ के ले आया। अच्छा, तो डॉक्टर ने कहा वो कहाँ है जिसको बचा कर लाया? वो बोले उसको रूम में रखा है।
तो डॉक्टर साहब देखने गए ना, तो वो तो फांसी पर था। तो डॉक्टर ने कहा ये क्या हो गया इसको? बोले वो भीग गया था ना तो सुखा दिया। डॉक्टर ने उसको पकड़ के फिर पागल खाने में, अरे ये तो पागल ही है। मैं तो समझा कि अच्छा हो गया। इसलिए ये कौन, ये सब खुदकुशी कौन करता है? जिसके पास ईमान नहीं होता, जिनको सुकून नहीं होता, वो लोग क्या करते हैं? खुदकुशी करते हैं। अगर जिसके पास ईमान होता है, जो अल्लाह के दीन की मेहनत करते हैं, वो कभी भी खुदकुशी करते हैं नहीं। उनके पास तो सुकून होता है, उनको तो दुनिया में रहते हुए जन्नत का मजा आता है। अच्छा, एक और जोक सुनाऊं, फिर आपको दुआ भी दे दूं कि अल्लाह पाक आपको हंसता रखे, खुश रखे। एक पागलों का फ्लाइट जा रहा था दूसरे मुल्क में, बहुत मस्ती कर रहे थे। बच्चों सुनो, बेटा सुनो सुनो, अभी खत्म हो जाएगी मजलिस। सुन रहे थे बेटा? अच्छा, तो फ्लाइट जा रहा था, सब पागल बैठे हुए थे। अब मस्ती इतनी करे अंदर कि फ्लाइट कभी यूं हिले कभी यूं हिले। फ्लाइट में मस्ती नहीं करने की, सब बहुत टेंशन में। पायलट भी टेंशन में, एयर होस्टेस भी टेंशन में कि खतरा है कि कहीं फ्लाइट न गिर जाए। एक पागल यूं सोच रहा था, तो एयर होस्टेस ने कहा कि तू? बोले मैं तो कब से अच्छा हो गया हूं, ये सब मस्ती कर रहे बोले। तो बोले ये मानते ही नहीं है, तुम अंदर चले जाओ, जो फ्लाइट चल रहा है ना, तुम चले जाओ, अभी इंशाल्लाह मैं सबको खामोश कर देता हूं। बोले अभी एकदम सन्नाटा हो जाएगा फ्लाइट में। बोले अच्छा, सब चुप हो जाएंगे? बोले हाँ, मेरे पास एक ट्रिक है। 10 मिनट हुई, एक का भी आवाज आता, पूरा फ्लाइट खामोश। तो एयर होस्टेस अंदर से आई और उसको दूर से इशारा किया, क्या हुआ? बोले हो गया ना खामोश, देख लेना अपन की चाल। तो बोले हाँ, कहना पड़े यार। तो बोले क्या किया तूने? बोले कुछ नहीं, सब मस्ती बहुत करते थे, फ्लाइट का दरवाजा खोल दिया, एक एक करके सब बाहर। बोले बेटा तूने तो हमें फंसा दिया, वह जवाब क्या देंगे? तो मैं यूं कहता हूं, जो पागल होता है ना, वो कैसा रहता है? पागल ही रहता है। इसलिए अच्छे बच्चों के साथ रहो तो कैसे बनोगे? अच्छे। और बुरे बच्चों के साथ रहोगे तो कैसे बनोगे? बुरे। अच्छा, एक और लतीफा सुना दूं? अल्लाह पाक आपको हंसता रखे, खुश रखे। 4 पागल आए दवाखाने में, मेंटल लोग आए 4। तो डॉक्टर बैठा हुआ था, तो डॉक्टर के कमरे में है ना, दवाखाने में, डॉक्टर की ऑफिस में एक पोस्टर लगा हुआ था बहुत बड़ा, उसमें एक घर पड़ा था, घर। तो डॉक्टर तो देख रहा था, एक ने कहा कि अभी 1 लात मारूंगा ना तो दरवाजा खुल जाएगा। तो दूसरे ने कहा तेरा काम नहीं है, ये तो मेरा काम है। वो पोस्टर का दरवाजा कभी खुले बंगले का? तो डॉक्टर को पता था ना कि ये तो पागल की हॉस्पिटल है, ये लोग ऐसा सब करते रहते हैं। तो पहले ने जोर से लात मारी, तो पोस्टर पे लगा, तो उसने कहा यार थोड़ी जोर से मारनी थी। दूसरे ने कहा चल मैं मारता हूँ लात। उसने दौड़ के एक जो लात मारी, तो फिर दरवाजा खोला। तीसरे ने कहा तुम दोनों का काम नहीं है, इसके लिए तो ताकत बनानी पड़ती है, अभी खोलता हूं देखो। उसने जो दौड़ के लात मारी, तो फिर दरवाजा खुला नहीं। चौथा आदमी सोच रहा था, तो डॉक्टर ने कहा भाई तू भी मार दे, शायद खुल जाए। तो उसने कहा लात मारने की कोई चीज है? ये कभी खुलेगा इसका दरवाजा? ये तीनों पागल है। बोले इनको जमा कर दो, भर्ती कर दो इनको पागल खाने में, ये कभी खुल ही नहीं सकता इनसे। डॉक्टर ने कहा क्यों नहीं खुल सकता है? बोले इनको पता ही नहीं है चाबी मेरे पास है इसकी, ताले की। डॉक्टर ने उसको भी भर्ती कर दी कि इन तीनों से बड़ा पागल वो तो सिर्फ पागल है, और तेरे पास तो दिमाग है और तू पागल है। अज़हकल्लाहु सिन्नकुम, अल्लाह पाक आपको हंसता रखे, खुश रखे। आप आए ना तो मैं खुश हो गया। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। ये आपको इसलिए हंसाया ताकि आपको दुआ दे दूं। और जो मैंने आपको बातें बताई ना, सच बोलना, नमाजें पढ़ना, खिदमत करना, अगर ये काम करोगे ना तो आप खुश रहोगे। अब एक लतीफा सुना के अपनी बात खत्म कर दो। एक सुना दो आखिर में। अच्छा, दो, एक पे इक्तिफा कर लो, दोबारा आने की राबी देखो, ठीक है?
कोई अच्छा सुनाओ, फिर पागल वाला ही सुनाओ। सब पागल अच्छा ही होता है ना। एक बहुत अच्छा याद आया, है पागल का ही, लेकिन सुन लो। एक हॉस्पिटल थी, मेंटलों की हॉस्पिटल। उसमें सब पागल लोग क्या करते थे, कोई बाइक चलाता था हाथ से, कोई रिक्शा चलावे, कोई फ्लाइट चलावे, तो सब हाथ से कुछ ना कुछ चलावे। तो रोज रात को डॉक्टर साहब चेक करे कि सब पागल है, बोले सब पागल है, चलो। एक दिन रात में देखा कि कोई फ्लाइट चला रहा है, कोई हेलीकॉप्टर चला रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, अजीब अजीब लोगों का हाल है। तो उसमें एक पागल को देखा ना, ऐसे सोच रहा है कुछ। बोले बेटा तू कुछ नहीं चलाता है? बोले ये कोई चलाने की चीज है, सब पागल लोग हैं। बोले मैं तो कब से अच्छा हो गया हूं, ये इस तरह कोई हाथ से कोई रिक्शा चलाता है, हाथ से कोई फ्लाइट चलाता है? वो सब ऐसे लगे कि वो असली में चला रहे, रिक्शा चलावे, कोई छकड़ा चलावे, कोई फ्लाइट चलावे, कोई ऐसे कार चलावे। तो डॉक्टर साहब ने कहा देख तू तो अच्छा हो गया है, डॉक्टर को समझ में आता था ना। अब इंशाल्लाह अभी मेरे को बहुत जल्दी है, सुनना ध्यान से, अभी मुझे बहुत जल्दी है, कल सुबह में आके तेरे को छोड़ दूंगा। तो उसने कहा अभी जल्दी है, कहाँ जाना है? तो कहा घर पे जाना है। चल रिक्शा चालू करता हूँ, बैठ जाओ। तो डॉक्टर ने कहा भाई ये भी, अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, हंसता रखे। तो वापस तय करो, वापस खाली मुझे एक बात सुना दो कि इंशाल्लाह हम कभी झूठ क्या बोलेंगे, सच बोलेंगे, नमाज कभी नहीं छोड़ेंगे, और कभी भी इंशाल्लाह हमेशा खिदमत करेंगे और चोरी नहीं करेंगे, अच्छे बच्चे बन के जिंदगी गुजारेंगे। अल्लाह तबारक व ताला हमारे बैठने को, जमा होने को कबूल फरमाए। 10 क्लास वालों, तो इसमें तो कोई नहीं होगा भाई। 10 क्लास वाले कोई है इसमें? आप लोग 2 लोग। अच्छा, एक दिन की जमात जाएगी, आप लोग जाएंगे इंशाल्लाह? 3 दिन की जमात में जुड़ जाना है ना आप, एक दिन आप भी जाओगे। आप 10 क्लास में हो तो अच्छा, आप नियत करो कि इंशाल्लाह पूरी जिंदगी दीन की खिदमत करेंगे। कौन कौन करेगा? सब करेंगे। अल्लाह पाक कबूल फरमाए। ठीक है, साफे लाए हो? देखो बैठो बैठो बैठो, दुआ के बाद रखे। हाँ चलो दुआ कर लो, दुरूद शरीफ पढ़ लो। देखो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सल्लल्लाहु अला हबीबि मुहम्मद व आलिहि वसल्लम, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। प्यारे अल्लाह, हम ज़ाहिर में आपके बंदे हैं, लेकिन बातिन में हम निहायत ही गंदे हैं। मेरे मालिक, हमारे इस जुर्म अज़ीम को माफ़ फरमा। अल्लाह आपका एहसान है, आपने ईमान अता फरमाया। हमने सुना है जो ईमान की नेमत पर शुक्रिया अदा करता है, आप उसे एंड वक्त पर ईमान के साथ उसका ख़ात्मा फरमाते हैं। अल्लाह आपका शुक्र है, आपने ईमान अता फरमाया। करीम रब, आपका शुक्र है, आपने ईमान वालों के घर में पैदा फरमाया, आपने अच्छे माँ बाप अता फरमाए, अच्छा घर अता फरमाया। ए अल्लाह, आपने खुशहाल ज़िंदगी अता फरमाई, पहनने के लिए कपड़े अता फरमाए, जूते अता फरमाए। रब करीम, आपने बहुत सी नेमतों से नवाजा। आप वक्त पर नाश्ता हमें मिल जाता है, दोपहर का खाना मिल जाता है, रात का खाना मिल जाता है। अल्लाह जी, हमारे जैसे कई छोटे छोटे लोग वो हस्पताल में है, आपका शुक्र है हम सेहतमंद हैं, आपने हमें बीमारी से बचाया, तंदुरुस्ती अता फरमाई। ए अल्लाह, हमें अपने शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमा लीजिए। आपके जो थोड़े से शुक्रगुजार बंदे हैं, अल्लाह हमें भी शामिल फरमा लीजिए। अल्लाह, ये छोटे छोटे बच्चे काफ़ी देर से बैठे हुए हैं,
आम तौर पर ऐसा दिखता नहीं अल्लाह, मैं तो ये पहली जगह देख रहा हूँ। ए अल्लाह इस बस्ती वालों पर खुसूसी रहमत नाजिल फरमा, बरकत नाजिल फरमा, इस बस्ती को मिसाली बस्ती बना, यहाँ के माहौल को मदनी माहौल बना, यहाँ के मुआशरे को मदनी मुआशरा बना। ए अल्लाह इनमें से एक एक को अपनी दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमा, इनकी नस्लों में आपके औलिया पैदा फरमा। ए अल्लाह इन्हें हाफिज, आलिम, कारी, मुफ्ती, दीन के दाई और अपने वली बना। अल्लाह इनमें से किसी को ख्वाजा साहब जैसा बना, किसी को पिराने पीर जैसा बना, किसी को बायजीद बुस्तामी, किसी को जुनैद बगदादी जैसा बना, किसी को हजरत जी मौलाना इलियास साहब जैसा बना। ए अल्लाह इनमें से किसी को ज़ाया न फरमा। ए अल्लाह हमें हमेशा सच बोलने की तौफीक अता फरमा, नमाजों के एहतमाम की तौफीक अता फरमा, छोटा बन के रहने की तौफीक अता फरमा, अपने आप को सबसे बड़ा गुनहगार समझने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हमें खिदमत करने की तौफीक अता फरमा, मौत तक तेरे दीन के रास्ते में चलते रहने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जी बच्चों ने एक बात तय की है, स्कूल जाते हुए दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, रिटर्न आते हुए इस्तिग़फ़ार करेंगे। अल्लाह हमें इसकी भी तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह कुछ लोग हैं जो बड़ी मेहनत से, मशक्क़त से और बड़ी फ़िक्र से और जाफशानी से इन छोटे छोटे बच्चों को जमा करते हैं। ए अल्लाह उनकी मेहनतों को भी अपनी बारगाह में कबूल फरमा। तू हर एक को जानता है अल्लाह, तू हर एक के नाम को जानता है, कौन क्या मेहनत कर रहा है। जो करता है तू छुप के अहले जहां से, कोई देखता है तुझे आसमां से। ए अल्लाह आप तो बड़े कदरदान हैं, उनकी जो मेहनत कर रहे हैं उनकी मेहनतों को कबूल फरमा। अल्लाह जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा। ए अल्लाह इन छोटे छोटे बच्चों को मैंने मुस्कुराते हुए देखा, इनके चेहरों पर मुस्कुराहट देखी। अल्लाह बड़े होने के बाद परेशानियों में आ जाते हैं, ए अल्लाह इन्हें परेशानियों से बचा ले, इन्हें नेक बना दे, इन्हें नमाजी बना दे। ए अल्लाह हमें अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह ये बच्चों को अच्छा बच्चा बन के जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह अच्छा इंग्लिश पढ़ने की तौफीक अता फरमा और उसकी बरकत से दीन का करात से इन बच्चों को कामयाब फरमा। सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।